हेलो बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट ऑनलाइन क्लास में आज मैं कक्षा 12 के बच्चों का स्वागत करते हैं। कक्षा 12 के बच्चे इतिहास विषय के अंतर्गत आज विश्व बंधुत्व जांच तथा वर्ग का तीसरा भाग पढ़ेंगे। इस तीसरे भाग में जन्म के परे संसाधन और प्रतिष्ठा, ये इसी टॉपिक से प्रारंभ हो रही है। जन्म से परे संसाधन और प्रतिष्ठा। जन्म से परे अर्थात ये है जन्म लेने के बाद आपको क्या क्या संसाधन मिलते हैं और संसाधन से लोग प्रतिष्ठाएं कैसे बढ़ती हैं। ये तो जैसे कोई अगर दास के घर जन्म लेता है तो दास है, कोई भूमिहीन के घर लेता है तो भूमिहीन कहा जाता है, और कोई खेतिहर के घर जन्म लेता है तो खेतिहर, और कोई मजदूर के घर जन्म लेता है तो मजदूर कहा जाता है, कोई शिकारी के घर जन्म लेता है तो शिकारी कहा जाता है, मछुआरे के घर में जन्म लेने वाला मछुआरा कहा जाता है, पशुपालक के घर में जन्म लेने वाला पशुपालक कहा जाता है, किसान के घर में जन्म लेने वाला किसान। लेकिन उसके बाद भी कितने लोग जन्म लेने के बाद जैसे उनकी प्रतिष्ठा पद के अनुसार प्रतिष्ठा बढ़ भी जाती है। मान लो कोई ग्राम का मुखिया हो गया, ग्राम प्रधान हो गया, तो ग्राम का मुखिया जैसे वो ग्राम के मुखिया हो गया, उसकी पद और प्रतिष्ठा बढ़ गई। जैसे कोई शिल्पी है, वह अपने हाथों से या अपने शिल्पकार के माध्यम से आगे बढ़ जाता है। जैसे कोई बणिक है, जिसे बनिया कहते हैं, अर्थात वाणिज्य का काम देखते देखते आगे बढ़ जाता है, धन ज़्यादा हो जाता है, उसकी पद और प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। और ऐसे ही कोई राजा बन जाता है। वैसे तो राजा का पुत्र ही राजा होता है, लेकिन बहुत जगह ऐसे देखा गया है लोग मिल करके किसी अन्य व्यक्ति को राजा चुनते हैं, क्योंकि पूर्व राजा का न तो कोई संतान था। ऐसा भी होता है, पूर्व राजा की जो संतान होती है वो राजा के योग्य नहीं होती, इसलिए लोग उसे राजा दूसरे व्यक्ति को यानी वैसे सक्षम व्यक्ति को राजा चुनते हैं, तो उसकी पद और प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। इसी तरह देखा जाए कि विभिन्न हिस्सों में समान अधिकार प्राप्त होते हैं। अब आता है संपत्ति में स्त्री और पुरुषों के विभिन्न अधिकार। संपत्ति में स्त्री और पुरुष के विभिन्न अधिकार। संपत्ति में स्त्री और पुरुषों के विभिन्न अधिकार में आप लोग देखेंगे जैसे इसमें ये देखें, जैसे महाभारतकालीन व्यवस्था में देखा जाए तो महाभारतकालीन व्यवस्था में जो दुर्योधन जो है पांडव पुत्रों से अर्थात पांडु के पुत्रों अर्थात युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और नकुल सहदेव को अपने यहाँ बुलाया और उनसे ध्रुव क्रीड़ा के माध्यम से युधिष्ठिर को खेलने के लिए ध्रुव क्रीड़ा खेलने के लिए आमंत्रित करता है, और धीरे धीरे युधिष्ठिर से स्वर्ण, उनके राजपाट और उनके हाथी अश्वबल, यहाँ तक कि उनके अनुजों को भी वे दांव पर लगवा लेता है और वे युधिष्ठिर हार जाते हैं। यहाँ तक कि युधिष्ठिर स्वयं को भी दांव पर लगाते हैं और हार जाते हैं। बाद में द्रौपदी को भी दांव पर लगाते हैं और उसे भी हार जाते हैं। ये सब क्या है, अर्थात राजा का पद और प्रतिष्ठा और उसका अधिकार ज़्यादा होता है। भले ही भाई रहें, लेकिन भाई पर उनका अधिकार रहता है। भले कोई भी राज्य का कोई धन संपदा रहता है, अर्थात प्रजा पर भी उनका अधिकार होता है।
लेकिन अन्य हिसाब से देखा जाए तो अन्य माध्यमों से देखा जाए तो अन्य लोगों का उतना अधिकार नहीं होता है जितना राजा का अपने राज्य पर अधिकार होता है। अर्थात राजा का प्रत्येक संपत्ति पर अधिकार होता है, जो आपको उदाहरण हमने पांडु पुत्रों से लिया है। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों के अनुसार अगर देखा जाए तो वर्णित कहानियों में अर्थात या मनुस्मृति के में देखा जाए तो पैतृक जनपद, पैतृक जायदाद पर तो समान रूप से सभी भाइयों का अधिकार होता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार या धर्म ग्रंथों या मनुस्मृतियों के अनुसार अगर देखा गया तो पैतृक जायदाद पर जितने भी भाई रहते हैं उनका समान अधिकार होता है। लेकिन जो राजा होता है उसकी पद और प्रतिष्ठा अधिक होती है, उसका अधिकार अधिक होता है। जो ज्येष्ठ पुत्र होता है वही अधिकतर राजा के पद को प्राप्त करता है। बाकी जो अनुज होते हैं उनके सहयोगी के रूप में रहते हैं। उनको कुछ क्षेत्रों का अधिकार दे दिया जाता है, जैसे प्रांतीय अधिकार उनको मिलता है, जबकि राजा को देखा जाए तो राजा को संपूर्ण राज्य का अधिकारी, राजा जो है संपूर्ण राज्य का अधिकारी होता है। वर्ण और संपत्ति का अधिकार। अब हेडिंग है बड़ और संपत्ति का अधिकार। ये मालूम है बड़ व्यवस्था, जो बड़ व्यवस्था थी वो बड़ व्यवस्था 4 भागों में बांटी गई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। देखा जाए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्रों में तो ब्राह्मण का अधिकार उनके जन्म यानी ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण होता था, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय होता था और वैश्य का पुत्र वैश्य होता था और शूद्र का पुत्र शूद्र होता था। लेकिन एक बात और आप लोग देख लें कि संपत्ति के लैंगिक अधिकार में इसके अतिरिक्त बड़ व्यवस्था बड़ पर ही आधारित थी। शूद्रों के लिए एकमात्र ही अधिकार था वह तीनों वर्ग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और वैश्यों का वो सेवा करना। अर्थात वो अपनी इच्छा यानी उसकी इच्छा रहे या न रहे फिर भी उन पर ये अधिकार थोप दिया जाता था। आप उनको एक कर्तव्य करना पड़ता था इन तीनों की सेवा करना। जबकि ब्राह्मणों को देखा जाए तो उसके कई अधिकार थे, जैसे आपको पिछले वाले वीडियो में बताए हैं। उसी तरह जैसे क्षत्रियों को देखा जाए उसके भी कई अधिकार थे और वैश्यों को देखा जाए तो उसके भी कई अधिकार थे। लेकिन जो शूद्र थे उसके इच्छा के विरुद्ध उसको केवल एक ही अधिकार प्राप्त था, केवल क्या था, इन तीनों वर्गों की सेवा करना। एक धनाढ्य शूद्र जो है एक राजा से बात करता है, जातक कथाओं में वर्णित है। एक धनाढ्य शूद्र जो है राजा से बात करता है, अच्छा आप ये बताएं कि ब्राह्मण क्यों उच्च माना जाता है। तो राजा बताता है ब्राह्मण जो है लोग कहते हैं ब्रह्मा के मुख से उसका जन्म हुआ है। ब्राह्मण का जन्म ब्रह्मा के लोग कहते हैं मुख से जन्म हुआ है, इसलिए वो शुद्ध है। जबकि बाकी ये 3 उसके रूप से ब्राह्मणों से अशुद्ध माने जाते हैं। इसलिए ये भी बताया गया उसमें ब्राह्मण गोरे होते हैं, बाकी ये लोग इन लोगों का रंग अलग होता है। फिर बाद में ये बताया, एक क्वेश्चन करता है वो शूद्र, अच्छा ये बताइए अगर किसी शूद्र के पास ज़्यादा धन संपत्ति आ जाए, वह कहीं का राजा हो जाए, तब उसके क्या अधिकार होना चाहिए। तब उस पर वो राजा चुप हो जाता है। तब बाकी राजा तो इस बात का जवाब नहीं दे पाते हैं, लेकिन बात यही है कि जिसके पास धन संपदा अधिक होती है वह उच्च वर्ग में माना जाता है। जैसे मौर्य वंश को देखा जाए
तो चंद्रगुप्त मौर्य को लोग बहुत से लोग निम्न वर्ग से तुलना करते हैं, लेकिन वही मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने के बाद वही चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय कुल में गिना जाने लगा। उसके जो भी वंशज थे वे क्षत्रिय में आने लगे। एक और है वैकल्पिक सामाजिक व्यवस्था। वैकल्पिक सामाजिक व्यवस्था, वैकल्पिक सामाजिक व्यवस्था कहाँ है, किसे कहते हैं? जैसे ये इन सब को ज्ञात होने के बाद, ये सब वर्ण व्यवस्थाओं के देखने के बाद एक वैकल्पिक रूप में एक सामाजिक व्यवस्था का निर्धारण करना ही वैकल्पिक सामाजिक व्यवस्था है, जो सब पर लागू हो, जो सबके लिए सटीक हो, जहाँ दानशीलता, उदाहरण के रूप में बता रहे, जहाँ दानशीलता का नाम आता है वो दानी व्यक्ति, दानशीलता का अधिकार ज़्यादा होता है, उसका सम्मान भी अधिक लोग करते हैं। लेकिन वही धन जिसके पास अधिक रहे, फिर भी वह कृपण रहे, कंजूस रहे, तो उसको लोग उतना सम्मान नहीं देते हैं, जबकि दानशील व्यक्ति का लोग ज़्यादा सम्मान करते हैं। इसी तरह आप लोग महाभारत में कर्ण का नाम सुने होंगे, वह दानियों में उसका नाम गिना जाता है, वह दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाता है। इसकी बहुत सी कथाएं आपको सुनने को मिलेंगी, यहाँ तक कि वह मृत्यु के अवस्था में भी वे दान को नहीं भूलता है, और अंत में कृष्ण और अर्जुन जब ब्राह्मण के वेश में उसके पास दान के लिए भिक्षा मांगने के लिए उसके पास पहुँचते हैं, तो उसके दांत में उसका एक दांत सोने का होता है। उस दांत को वह मृत्यु के अवस्था में भी उस दांत को अर्जुन को, अर्थात जो ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन होते हैं, उनको दान दे देता है। इस प्रकार अगर देखा जाए दानियों में, तो दानवीर कर्ण का नाम अग्रणी है। इसी के अनुसार आप एक और भी देख सकते हैं, त्यागियों में अगर देखा जाए तो राजा हरिश्चंद्र का नाम आता है, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र अपना राजपाट सब दान कर चुके थे, इसलिए त्यागियों में अगर नाम आता है तो राजा हरिश्चंद्र का नाम आता है, और दानवीर कर्ण में अगर नाम आए, दानवीर में आए तो कर्ण का नाम आता है। एक और बात आपको बता रहे हैं, प्राचीन तमिलकम में सरदारों ने ज़्यादा धन संपत्ति अर्जित कर ली थी, और वे क्या करते थे, उनके यहाँ जो कवि होते थे, जो चरण होते थे, जो आश्रयदाता होते थे, वे लोग उनके गुणगानों को करते थे और उनके सम्मानों में कविताएं करते थे, और वे लोग कविता को सुनकर प्रसन्न होते थे और उन कवियों, उन आश्रयदाताओं को दान दिया करते थे। इस प्रकार देखा जाए कि संसाधनों पर, किंतु जिन लोगों ने संसाधनों पर नियंत्रण था, उनसे यह अपेक्षा की जाती थी कि वे आपस में मिलकर सम्मिलित रूप से, सामान्य रूप से धन का उपयोग करें, न कि उस धन को केवल अपने ही खर्च करें। इस प्रकार आप लोग देखेंगे तो बंधुत्व जाति तथा वर्ग में आप लोग जन्म से परे संसाधन की प्रतिष्ठा को पढ़े हैं। संपत्ति में स्त्री और पुरुष का क्या विभिन्न जो अधिकार है उसको पढ़ चुके हैं। वर्ण और संपत्ति का क्या अधिकार है उसको भी बता चुके हैं, और एक वैकल्पिक आधिकारिक व्यवस्था है उसको भी इस वीडियो के माध्यम से बता चुके हैं। अब इसके बाद अगला टॉपिक अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।